अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे इलाके के बहुत अच्छे भाई हमारे आए हैं मुल्तान से, स्पेशल मिलने आए हैं हमें। तो इधर लाड़ के अंदर इनका बहुत अच्छा सेटअप इरफान मोबाइल शॉप के नाम से चला रहे थे। अब ये शिफ्ट हो गए हैं मुल्तान। तो इमरान भाई, क्या ऐसा मसला हुआ कि आप इधर से पूरा सेटअप अपना वाइंड अप करके मुल्तान शिफ्ट हो गए? हालांकि इधर बहुत अच्छे कस्टमर भी आ रहे थे इलाके के अंदर, और बहुत अच्छा मोबाइल आप रिपेयर करते हैं। और खास तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मोबाइल खराब हुआ पड़ा है, ये अब कौन बना के देगा है? आप तो इधर से चले गए मुल्तान, भी मुल्तान की कोई ऐसी फैसिलिटी बताएं कि भी हम किस तरीके से आपको ये पहुंचवाएं। बहुत अच्छा आपका इधर काम चल रहा था, आप क्यों इधर से गए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। ठीक है, हम यहाँ से क्यों गए यार आरिश भाई? मैं यहाँ पे ना, मुझे तकरीबन मैं गालबन 2006-07 के लगभग मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा है। अच्छा। तो 6-7 के बाद ही मैंने लाड़ अड्डे पर शॉप बनाई थी, आपको पता है। ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत यहाँ कस्टमर था, मेरा इनकम भी बहुत अच्छी थी, कमाया बहुत है, कस्टमर भी बहुत बनाया है। लेकिन वक्त के साथ साथ ना हम काम करते थे, उस वक्त होते थे छोटे मोबाइल फोन। सही है। नोकिया 1100, 1200, 800, 50 जाहिर सी बात है, ये तो 2005 के बाद थोड़ा मोबाइलों में वो आया ना, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज जो होता गया और मोबाइल भी बड़े से बड़े आते गए। अब तो रेट भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ जी। तो अब मैंने ना, मेरा एक शौक था। अच्छा। मैं ना मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर ना, मतलब हम जब काम करते थे मोबाइल फोन, अगर हमने थोड़ी सी हीट दिया, डेड। अच्छा। कस्टमर आके कहता यार मैंने आपको माइक के लिए दिया, आपने सर डेड कर दिया है। सही। तो बड़ी टेंशन होती थी। ठीक है। तो हमारे जो से ना, मतलब बाकी के उस्ताद थे जो हमसे सीनियर काम करने वाले थे। ठीक है। तो वो कहते थे यार हमारे पास लाओ, हम ओके कर देंगे। अच्छा, मेरे नीचे ना 8-10 लड़के आपको पता है काम करते थे। ठीक ठीक। जब मैं यहाँ से वहां गया ना, हाँ जी, मतलब मैं उनके पास बनवाने जाता था, तो मैं अजीब से फील करता था यार, मेरे पास इतने लड़के काम करते हैं और मैं जो है ना डेड मोबाइल, जब हम खुद ही डेड करते हैं और जाके वहां जो है ना बनवाने चले, दूसरों से बनवाते हैं, ये हम खुद नहीं बना सकते। तो उस हवाले से फिर मुझे जो है ना मुल्तान जाना पड़ा। तो मैंने ये फिर खैर काम सीखा। मेरी टीम थी, जैसे कि मेरा छोटा भाई रिजवान था जिसकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी, सुहेल मेरा एक शागिर्द है, उसकी बहुत बड़ी मेरे साथ सपोर्ट थी, राशिद है, मतलब मेरे लड़कों की बहुत पीछे सपोर्ट थी। वो कहते थे यार हम जिन लोगों के पास काम करवाने जाते हैं, अच्छा, क्या हम वैसे कारीगर नहीं बन सकते? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हम खुद ही कारीगर बने और खुद ही डेड मोबाइल को खुद ही बनाए। क्यों हम दूसरों के पास जाए अपने मोबाइल लेके? तो इस हवाले से ना जाके बनवाने पहुंच जाता था उस्तादों के पास। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ना, मकसद हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब आपकी दुआओं से मैंने सकीना सेंटर, रहमत सेंटर आप सुना होगा। हाँ जी, वो जो कचहरी के पास है, घंटाघर से हम जाते हैं ना जब कचहरी वाले रोड पे, हाँ जी, तो उधर पहले रहमत सेंटर आता है, उसके बाद आता है सकीना सेंटर, जो नया बना हुआ है। नया बना। अच्छा, ठीक। हेल्थ ऑफिस के सामने। हाँ जी, बिल्कुल अपोजिट हेल्थ ऑफिस। ठीक है। तो उधर मैंने ना इरफान मोबाइल्स के नाम से एक पूरा सेटअप लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 15-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है उधर में। अच्छा, माशाल्लाह। हर तरह की वहाँ पे आपने मशीनरी लेके रखी है। पहले सीखा है, बच्चों को सिखाया है, सारा कुछ किया है। ठीक है। सीखने के बाद पूरी शॉप ली है मैंने, पूरा सेटअप बनाया है। अच्छा। जब मैंने सेटअप बना लिया वहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मालिक का लाख लाख शुक्र है, मेरे पास मतलब इस वक्त डेड मोबाइल फोन मैंने बोर्ड के ऊपर वाजे लिखा हुआ है। अच्छा। हमारा जो वहां पे मेन काम है, हम स्टार्ट ही डेड मोबाइल फोन से लेते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब ये तो बड़ी खुशी हुई सुन के। मतलब पहले जो होता था, दुकानदार पे मैं अपना मोबाइल एक दफा लेके गया, उसने कहा जी भाईजान ये डेड हो गया, ये नहीं बन सकता, या इधर ही रख दो, या लेके जाना है तो ले जाओ। हम पता क्या करते थे, सच्ची बताऊं मैं, हम ये करते थे, उस मोबाइल को उसी को दे आते थे और वो पता है 200-300 रुपया दे देता था। अब हमें नहीं इस चीज का पता था कि भी वो डेड मोबाइल को भी बना लेता है या नहीं बना सकता, या पता नहीं उन्हें बनाना नहीं आता होगा या जो भी था। लेकिन आज आपकी वजह से हमें पता चला है कि आप डेड मोबाइल बना लेते हैं। हमारा काम ही डेड मोबाइल। अच्छा। आप कभी आओ, विजिट करो। ठीक है, मेरी शॉप पे विजिट करें आप आके। सीढ़ियां चढ़ते ही ऊपर पहली दुकान की। अच्छा, कॉर्नर की दुकान आपकी है। माशाल्लाह। मेरे पास मतलब यहाँ पे मेरे कस्बे में राशिद
शागिर्द था मेरा। अच्छा, कस्बे में भी आपके शागिर्द हैं? था वो, उसको अच्छा। मैंने यहाँ से शॉप क्लोज करा के वो भी वही ले गया। उसकी भी शॉप आपने क्लोज, आपने अपनी तो की यार, आपने उसकी क्यों करवाई? कम से कम उसकी तो रोजी रोटी लगी रहती तो बस वहाँ पे इनकम अच्छी थी। अच्छा, उधर इनकम अच्छी है, ठीक वहाँ है। पे भी छोटे मोबाइल ही बनाते हैं। अच्छा, सारे बड़े मोबाइल डेड बना मोबाइल देते फोन हैं। बनाते जो जितने भी बड़े डेड मोबाइल फोन है मार्केट में आपके पास आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक डेरा है। गाजी खान से लेके डेरा गाजी खान से भी, विहाड़ी तक। माशाल्लाह। ये तो नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि इमरान भाई ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से डेड मोबाइल बनाने का वाहिद अदारा और गारंटी के साथ डेड फोन को बनाया जाता है। अगर आप में से किसी का फोन डेड हो चुका है तो इरफान मोबाइल सेंटर, सकीना सेंटर आप पहुंचे, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और अपने मोबाइल को वहां से ठीक करवाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब टीसीएस सर्विस का वो भी हमारे पास है। ये तो बहुत अच्छी बात। टीसीएस भी करवाते हैं। अगर आपका मोबाइल डेड हो गया, ये बनाएंगे। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो अपने मोबाइल को टीसीएस करवा दें, यानी कि आपके एड्रेस पे टीसीएस करवा दे तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल में ये मोबाइल फोन भी आपका सारा टूटा हुआ है। हाँ, इसकी यार ये पत्नी 2 दफा तो मैंने आपसे ही बनवाया है ना मेरे ख्याल में। पहले आइए, इसका पैनल मैंने पूरा डलवाया आपसे ना, अब ये फिर दोबारा टूटा पड़ा है। ये जो इन्फिनिक्स है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये मोबाइल फोन अक्सरियत में ऐसे होता है कि मुजफ्फरगढ़, रुलावाली, हाँ जी, हाँ जी, जिटोई और मतलब ये जो साइड एरियाज होते हैं, हाँ, उन पर इस तरह की कंपनीज के मोबाइल फोन ज्यादा चलाए जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इस वजह से कि इनका पैनल जरा सस्ता होता है सैमसंग की निस्बत। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि ये मोबाइल फोन जो है ना, हाँ इसके अंदर टेक्नो है, इन्फिनिक्स है। अच्छा, ओप्पो वीवो के अंदर कम आता है फॉल्ट, और इसमें फाल्ट यानी कि कम आता है? हाँ, नहीं, इस ओप्पो वीवो में कम आता है। अच्छा अच्छा। अगर आप देखें टेक्नो इन्फिनिक्स, हाँ जी, इसके अंदर एक फॉल्ट आता है। इसके अंदर जो eMMC है ना, हाँ जी, आप मोबाइल फोन यूज करते हो डेली बेस पे ना, ठीक है, जैसे डेली बेस पे यूज करते हो, इसके अंदर आप ना मतलब जाहिर है ये कम कीमत में है। हाँ जी, और वजन इस पे ज्यादा लोड कर देते हैं। वजन ज्यादा लोड कर देते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर eMMC इसकी जो होती है ना, वो डेड हो जाती है। वो डेड हो जाती है सिर्फ इस वजह से, जब आप ज्यादा हीट होने की वजह से या ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, जब आप गेम में खेल रहे होते हैं या इस तरह। हाँ, ठीक ठीक। तो ये फिर क्या होता है, आप दुकानदार को जाके कहते हैं यार चलते चलते मैंने इसको रिस्टोर किया है या रिस्टार्ट किया है, हाँ जी, तो ये जो ऑन नहीं हुआ, उसने फ्लैशिंग से ये ऑन नहीं होता। ठीक है, जब तक हम इसकी eMMC रिपेयर नहीं करेंगे या न्यू नहीं लगाएंगे उस वक्त तक ये नहीं चलेगा। तो आप कभी मेरी दुकान पे विजिट करें, मैं आपको eMMC उतारना, लगाना, ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरा सेटअप होता है, पूरा मुकम्मल। नाज़रीन, हम इंशाल्लाह इनकी दुकान पे भी जाएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम जरूर जाएंगे और वहां पे जाके एक व्लॉग बनाएंगे और इमरान भाई से वहां पे मुलाकात करेंगे और इनका पूरा सेटअप भी देखेंगे कि आया कि इन्होंने किस किस तरह की वहां पे मशीनरी लेके रखी हुई है जो कि डेड मोबाइल फोन भी बना देती है। तो वहाँ बहुत सरप्राइजिंग है यार। मेरा तो यहाँ पे सुपर स्टोर रन कर रहा हूँ, इधर से टाइम ही नहीं मिलता सारा दिन बाहर निकलने का, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी दुकान पे जरूर आऊंगा। आओ इंशाल्लाह, आए आप मेरे पास, जब आएंगे आपको इंशाल्लाह हम तमाम ये चीजें जरूर देंगे। चले ठीक है भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि हम इंशाल्लाह आपके पास जरूर विजिट करेंगे। विजिट हम तब करेंगे जब आप हमें बताएंगे मेरा ये मोबाइल दोबारा टूटा पड़ा है, इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। माह रमजान चल रहा है, आपने बताना है सही सही इस पे कितना खर्चा है। यार भाई ये तो आप मुझे मेरे नहीं यार, देखे ना कस्टमर देख रहा है, सारे व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, कम से कम उनको ये तो पता होना कि भी वाकई भी अगर कोई इन्फिनिक्स का मोबाइल टूटा हो उसके पैनल का कितना खर्चा आता है। अगर आप मेरे मोबाइल का सही बताएंगे, लोगों ये भी इतराज करेंगे डेड मोबाइल तो बनाते हैं, ये ना हो ना कि आपने का वो मोबाइल है उतने ही उनसे पैसे चार्ज कर रहे हो। नहीं ऐसा तो कोई वो नहीं है। अलबत्ता अब मैं चलो आपकी बात मानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, बाकी दुकानदार नाराज होंगे। नहीं बाकी होने दे सबको नाराज। देखे हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, हमारे पास आए हुए हैं, मोहब्बत है आपकी कि आप हमारे पास आकर बैठे हैं और आप हमें बता रहे हैं। लेकिन अब माह रमजान चल रहा है, आपने सही सही बताना है कि आया इस पर टोटल कितना खर्चा होता है, ताकि हमें भी पता चल सके और हमारे व्यूवर्स को भी पता चल सके कि भी इस सेट को बनाने पर कितना खर्चा आता है या इस तरह के दूसरे सेट पर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई देखें, रोजी रोटी के लिए घर से निकलता है हर बंदा, बिल्कुल बिल्कुल, रोजी रोटी तो हर बंदे ने अपनी करनी होती है। हाँ जी सर, हलाल की कमाई तो जरूरी है सर, जो आपका हक है वो तो आप रखे हैं। हाँ, मैं इसमें झूठ नहीं बोलता, जो बात है वो सच्ची आपको बता देता हूँ। आपने पूछा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है। ये आरिश भाई, इसका ऐसे होता है कि ये इसका जो गिलास ऊपर वाला टूटा हुआ है ना, हाँ जी, हाँ जी, इसका एक प्रोसेस है। ये हम पहले इस पैनल को निकालते हैं, ठीक है, पूरे को ओपन करते हैं। अच्छा, पैनल को निकाल के इसको हम कटिंग मारते हैं। ये जो शीशा है, जो इसकी LCD है, उससे हम जुदा करते हैं। अच्छा, हाँ जी। जुदा करने के बाद फिर इसका जो ऊपर वाला गिलास है ये आता है 200 रुपए का।
अब मैं आपको जी सही जो बात बताने वाला हूँ, ठीक ठीक आप ये बल्कि सोचोगे यार ये 200 रुपए का आता है और हमसे 1000 में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये 1000 इसलिए लेते हैं, हम इसके एक प्रोसेस है, मतलब पहले इसको हम निकालते हैं, फिर कटिंग लगाते हैं, फिर इसकी ना इसके ऊपर जो गिरू लगा होता है ना, जो व्हाइट कलर का जो नजर नहीं आता, ठीक ठीक, वो हम इसको मशीन के जरिए उतारते हैं। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा, इसकी सफाई करते हैं, ठीक है, साफ करके 200 रुपए का जो गिलास आता है ना, हाँ जी हाँ जी, वो हम इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स करते हैं लेवल में। ठीक हो मतलब गया। इतना लेवल करना होता है कि अगर थोड़ा सा एक बाल बराबर भी अगर फर्क हुआ तो अच्छा। वो पैनल की फिटिंग जो है ना आउट हो जाती है। आउट हो जाती है, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी, वो करने के बाद फिर हमारे मतलब ग्लास सस्ता है लेकिन उसका जो ऊपर मेहनत है वो डबल वो है। डबल। हाँ जी हाँ जी। फिर इसको हम एक मशीन से गुजारते हैं, जो मशीन इसको पंच करती है। क्या वो आपके पास मशीन पड़ी हुई है? जी जी जी। तो व्यूवर्स आप सुन रहे हैं, इंशाल्लाह हम मेरे आपको वो मशीन भी दिखाएंगे जिससे वो गुजारते हैं। जी जी हाँ। तो क्या ये मार्केट में दूसरों के पास भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, लेकिन मेन बड़े बड़े दुकानदारों को। बड़े बड़े दुकानदारों के पास अवेलेबल है, छोटे दुकानदारों के पास अवेलेबल नहीं होगी। जाहिर सी बात है ये महंगी होगी, महंगी प्रोडक्ट। हाँ जी हाँ। अच्छा, उसके अंदर एक पंच होता है, फिर इसके अंदर कोई बबल वगैरह जैसे हवा इसमें ना नजर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कई दफा आ जाता है जब हम ऊपर ग्लास भी लगवाते हैं तो बबल्स आ जाते हैं। हाँ वो जी, उसके अंदर भी आती है, वो फिर ठीक हम है। दूसरी साइड में उसके बबलिंग निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है। अच्छा अच्छा, वो निकलती है। वो मशीन खुद कर देती है बबल खत्म? हाँ, उसके अंदर अच्छा। प्रेशर होता है, जैसे एक टायर के अंदर हवा भरी जाती है। हाँ जी हाँ जी। उसके अंदर भी इसी तरह हवा का ही ऐसे समय में Pressure। प्रेशर की वजह से वो उन बबल्स को खत्म कर देती खत्म है। कर देती ठीक ठीक ठीक। तो फिर ये जो है ना, इसका जो सारा प्रोसेस करके पैनल तैयार होता है, ठीक है। फिटिंग करते हैं, तब आपसे 1000 लेते हैं। अच्छा। लेकिन आप घबराइए ना, आप जितने दोगे हम ले लेंगे, कोई ऐसी बात ठीक, नहीं है। ठीक, हाँ, कस्टमर चलिए। से भी ले लेंगे, कस्टमर से भी हम मोहब्बत करते हैं, ठीक कस्टमर से भी ऐसी बात नहीं है। चले जी, हमारी हाँ, वीडियो ऐसी देखते बात हुए नहीं। अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, हवाला देता है अवामी.स्टूडियो का और या अवामी सुपर स्टोर का, तो आपने उनसे भी कंसल्टेशन करनी है। जरूर करेंगे, मोहब्बत करेंगे, ठीक ऐसी है। कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। वैसे हमारा जो काम वहाँ पे मेन जो प्रोजेक्ट है, 3-4 लड़के हमारे जस्ट बड़े मोबाइल फोन, जो डेड मोबाइल फोन होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी हमारा अलग से शोबा है, ठीक अलग है। से एडजस्टमेंट मशीनरी लगाई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ सही। पे 2 लड़के सिर्फ ये काम करते हैं। अच्छा, ठीक आप है। आए जरूर इंशाल्लाह। आपको नहीं नहीं, ये वाला मोबाइल फोन तो मैंने बनवाना ही है। और इंशाल्लाह मैं जरूर। अपने व्यूवर्स को भी साथ साथ बताता जाऊं कि इमरान भाई बहुत अच्छे और नफीस इंसान है और काम भी इसी तरह बहुत अच्छा और नफीस करते हैं, किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होती। हाँ, अगर वो 200 या 400 अगर बाकियों से ज्यादा ले रहे हैं तो आप ये भी तो देखें ना, आपको सेट हर तरह से ओके करके देते हैं, चाहे वो डेड फोन हो तो भी आपको सही तरीके से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि भी डेड फोन आपका ये जाया नहीं है, हम इसको बनाकर आपको देंगे इंशाल्लाह। मतलब एक हमारा कहने का मकसद ये है, मैं पहले कह चुका हूँ कि रोजी जो है वो तो हमने रखनी है। हाँ जी हाँ जी, लेकिन यकीन करें, हम ऐसा नहीं करते। फर्ज के तौर पे आपका मोबाइल फोन है 50,000 पे, हाँ जी हाँ जी और उसके अंदर फॉल्ट है, मतलब थोड़ा, जी, और हम आपसे कहते हैं जी आप बढ़ा के बता देना। 25,000 आप यकीन करें, मैं एक बंदे के पास गया, मेरे यूपीएस जल गया कुछ दिन पहले। हाँ जी। तो उस बंदे ने पता मुझसे कितने पैसे लिए? 2500 लिया इमरान भाई। हालांकि उसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। फ्यूज वो का कहता problem है एक हो सकता है। फ्यूज, वो उसने मुझे बताया, जी, जी, उसने जी। सच बताया। सच। उसने कहा भाईजान 250 रुपए का फ्यूज है और 1600 रुपए मेरी मजदूरी है। मजदूरी। उसने अपने मुंह से कहा, कहता भाईजान चाहे आप जहां से मर्जी जाके बनवा लो, ये फ्यूज आना 250 रुपए का ही है, 250 लेकिन मेरी मजदूरी, इसकी फिटिंग और बाकी चीजें सारी मैं नाम क्या करता हूँ, हम सीखे किस लिए, ये और ये दुकानों का रेंट देना होता है, तो हमारी मजदूरी 1600 है, बाकी फ्यूज आप कहीं से भी जाके डलवा सकते हो, वो भी आपको चाहे फ्री डाल के दे दे, चाहे आपको आपसे पैसे ले ले। हमारा भी यही तरीका अच्छा। है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो अच्छा वो है ना, कारीगर होता है या दुकानदार होता है, वो अपने कस्टमर को लाजमी बता देता है कि भी इसके अंदर इतने की चीज डलती है। लेकिन जैसे कि अभी आपने हमें बताया, मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि भी आपने बताया ग्लास इसका सिर्फ 200 का आता है, लेकिन हम 1000 रुपया इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि इस पे बाकी जो प्रोसेस से हम गुजार रहे होते हैं, वो काफी मतलब लंबा प्रोसेस वो होता है। जाहिर सी बात है, आपके पास शॉप पे बहुत से ऐसे लड़के भी खड़े हुए हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत से हाँ। ऐसे भी हैं जो कारीगर हैं, कारीगर। तो उन्होंने भी तो खर्चा लेना है और दुकान का किराया, और वैसे भी स्कीना सेंटर में इतने बड़े किराए हैं, शहरों में तो बहुत ज्यादा किराए हैं नाज़रीन। तो इस वजह से फिर जाहिर सी बात है उन्होंने अपने घर का खर्चा भी चलाना होता है और अपना बाकी सारी सूरत हाल भी देखनी होती है। आप हमारे पास विजिट करें। मेरे ख्याल है इमरान भाई वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, अब हम यहाँ पे इसे वाइंड अप करते हैं। तो वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हमारी वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि इमरान भाई कुदरती तौर पर मेरे पास आके बैठ गए ना, तो मैंने कहा मैं आज आपके साथ वीलॉग करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा जी किस चीज के बारे में? मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस आपसे मैं बातें करूंगा, आपने उनका मुझे जवाब देना है।
तो रमजान का महीना है, झूठ भी नहीं बोला मैंने, इससे पहले ही वो कह दिया था कि भी रमजान के महीने में आप झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे नाज़रीन को सच बताएंगे। सच बताएं। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, सच बताया, लोगों को आगाह किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास उधर आके जरूर बनाएंगे, रात को शॉप क्लोज करके भी क्यों ना आना पड़ा, मैं जरूर आऊंगा और वहाँ आपके साथ वीलॉग जरूर करूंगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह मैं आपको तो इंशाल्लाह व्यूअर्स हम आपको विजिट भी कराएंगे इरफान मोबाइल सेंटर, सकीना सेंटर, कचहरी रोड, मुल्तान, ठीक है सर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी व्यूअर्स, थैंक यू सो मच वीडियो देखने का। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।